अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुरान पाक में तीसरे पारे में सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरह आले इमरान का इब्तदाई हिस्सा मौजूद है। इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने बाज़ अनबिया रसूल को दूसरे अनबिया रसूल पर फजीलत दी। ये उनके रुतबे और बड़ाई के लिहाज से थी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनबिया के सरदार हैं, जन्नत में भी अनबिया के सरदार होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फजीलत वाले और अल्लाह ताला के सबसे महबूब नबी हैं। हत्ता कि आलम बरज़ख में जब अल्लाह ताला रूहें बनाई और अभी उनको जिस्म में मुंतकिल करना था, तब भी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम अनबिया से अहद दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। अगली आयत में आयतुल कुर्सी है, जो कि कुरान की बहुत बड़ी आयत और एक बहुत फजीलत वाली है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, वही तमाम हुक्मों को सादर करने वाला है, ना उसे कभी ऊँघ आती है ना कभी नींद आती है। उसी की तमाम कायनात पर बादशाहत है, वो अकेला शहनशाह है, वही तमाम कामों को देखने वाला है और उससे बड़ा और कोई नहीं है, ना कोई उसका हमसर है और ना उसका कोई शरीक है। अगली आयत में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बाकी जैसे रमज़ान का पहले भी और बाकी मामलात के बारे में, बुनियादी जो हैं अरकान इस्लाम के, उनके बारे में फरमाया है, लोगों के हकूक़ के बारे में बताया गया है। सूरह बकरा की आखिरी आयत जो हैं, 2 आयत, वो बड़ी फजीलत वाली हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि नबी हमारे जो उम्मत है उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है। अहादीस में आता है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ एक जगह बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनी जैसे कोई दरवाज़ा खोला गया है। तब हज़रत जिब्राईल ये 2 आयत लेकर नाज़िल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमान का दरवाज़ा इससे पहले कभी नहीं खोला गया और ये ख़ुसूसन आपके लिए तोहफ़ा है। कुछ रवायात में आता है कि ये शब कदर में या शब मेराज में भी शायद ये तोहफ़ा दिया गया। बहरहाल इन आयत की बहुत फजीलत है। इन आयत को पढ़ने वाला अल्लाह ताला की हिफाजत और अमान में आ जाता है और सुबह शाम के अस्कार में ख़ुसूसन रात को सोते वक्त इनको पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगली सूरह मुबारक सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान मतलब इमरान की फैमिली, हज़रत इमरान थे, अल्लाह के नबी थे, उनकी थी मरियम उनकी बेटी थी। इस तरह उनके बारे में सारा किस्सा बयान किया गया है। हज़रत मरियम अल्लाह ताला की बड़ी नेक और पाक बरगज़ीदा खातून थी। उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक जगह पर अलहदा हो गई, उनके हमल ठहर गया। तब वो बड़ी परेशान हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फलानी जगह पे मुंतकिल हो जाओ। वहाँ पे पानी का चश्मा भी था और वहाँ पे खजूरों का दरख्त भी था, जिसके साए में वो बैठी रहती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी। लेकिन डरती थी कि मैं लोगों के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगी कि जब मेरे यहाँ कोई बच्चा होगा, जबकि आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि तुम आराम से रहो, तुम्हें ऐसा कोई मसला नहीं होगा, हम इंशाल्लाह देख लेंगे सारे मामले को। उनके रिश्तेदार थे हज़रत ज़िक्रिया, वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब कभी वो दिल जोई के लिए हज़रत मरियम को तसल्ली देने के लिए कि अल्लाह को हुक्म उसके मुताबिक तुम अमल करो, वो उनके पास जाया करते उनके हुजरे में, तो ताज़ा पानी, ठंडी खजूरें, फल और सारी चीज़ें पाते तो बड़े हैरान होते। तो उन्होंने पूछा ये क्या मामला है? तो हज़रत मरियम ने बताया कि ये मेरे रब की तरफ से है, मेरे रब का फरिश्ता मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और मैं बड़े सुकून में हूँ, यहाँ पे अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने रब से मेरे लिए भी दुआ करो। तब एक फरिश्ते ने आकर हज़रत ज़िक्रिया को खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला आपको याहिया की खुशखबरी देता है और याहिया अल्लाह ताला के एक नेक परवरदिगार, मासूम और इंतहाई शरीफ नफ्स नबी होंगे। उन्होंने फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी भी इस काबिल नहीं कि अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत अता फरमाए। तो फरिश्ते ने बताया कि आपका रब जो चाहे कर सकता है। जैसे हज़रत मरियम को भी हमल ठहर गया, बस उसकी निशानी होगी कि आप 3 दिन लोगों से बात नहीं करेंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया से नवाजा, उनको बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला ने औलाद दी। हज़रत मरियम के यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश हुई और वो लोगों में हाजिर हुई तो लोगों ने कहा कि ऐ इमरान की बेटी तूने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, ये सब मेरे रब का हुक्म है। और तब अल्लाह के हुक्म ने हज़रत के हुक्म से हज़रत ईसा ने गोद में ही अपना सारा वाक़या बताया और ख़ुद बताया। तब लोगों को इस बात का यकीन है कि ये रब की करामत है और अल्लाह ताला जो चाहे वो मौजज़ा कर सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम अनबिया जो हैं उनको इंसानियत की भलाई के लिए ज़मीन पर उतारा, लेकिन बनी इसराइल जो थे उन्होंने उनकी कदर नहीं की। उसके अलावा दूसरी उम्मतें थीं, उन्होंने उनकी तालीमात को ठुकराया, कुफर किया और वो हमेशा हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद हो गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो ता क़यामत रहेगी और जन्नत में भी इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी की उम्मत ही दाखिल होगी। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक का महीने में कुरान पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।